वेस्टर्न घाट तथा सह्याद्री महाराष्ट्र के सर पे वो खूबसूरत ताज है जो अपने नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ कई सारे गढ़ किले और उनसे जुड़े इतिहास से समृद्ध है। और उन्हीं में से एक गढ़ को आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं जो अपने आप में एक अनमोल रतन है, रतनगढ़, द ज्वेल ऑफ सह्याद्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो जर्नी हमारी शुरू हो रही है कोलकाता से और इस बार ना तो कार ना ही बाइक से। शाम के करीब 7 बजे हम लोग हावड़ा स्टेशन पहुंचे और जहां पे मुंबई मेल हमारा इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इगतपुरी। 6:15 हो रहे हैं, अभी यहाँ पहुँचे हैं। ट्रेन थोड़ा सा लेट रहा और अगर ट्रेन ऑन टाइम पे पहुंचता तो हम लोग 12:30 बजे नासिक रोड पहुंचने वाले थे, जो कि 4.5 घंटे करीब लेट होने के कारण से हम लोग 5 बजे पहुंचे और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा। तो चलो आगे बढ़ते। तो जैसे कि बताया 5 बजे नासिक रोड पहुंचे, फिर दूसरे ट्रेन से 1 घंटे की जर्नी करके हम लोग ये इगतपुरी पहुंचे। इगतपुरी रेलवे स्टेशन से बाहर ईस्ट की तरफ 500 मीटर्स पैदल चलने के बाद लेफ्ट साइड में मिलेगा ये इगतपुरी बस स्टैंड। यहाँ से सुबह 5 और 6 बजे 2 बस निकलते हैं भंडारदरा सिंडे की तरफ, जो हम लोगों ने मिस कर दिया। और अभी किसी ने बताया कि 8 बजे और एक बस आने के चांसेस है, अगर वो मिलता है तो सही, नहीं तो फिर यहाँ से आगे गोटी तक शेयर ऑटो में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से मुझे बस पकड़ना पड़ेगा। वो बस आया जरूर था लेकिन 8:45 बजे, जिसपे लगभग 1.5 घंटे का सफर करके हम लोग पहुंचे ये भंडारदरा डैम के पास, मतलब शिंडे विलेज। फिर यहाँ से ऐसे शेयर जीप में बैठ के ऑन द वे कई सारे वाटरफॉल जैसे निकलेस वाटरफॉल, अम्ब्रेला वाटरफॉल, नन्ही वाटरफॉल, इन सबका व्यू मिस करते हुए पहुंचे लगभग 20 किलोमीटर दूर रतनवाड़ी विलेज पे। तो हम लोग रतनवाड़ी विलेज पहुंच चुके हैं। करीब 12 बजे हम लोग पहुंचे हैं और अब बज रहे हैं दोपहर के 3:30। धूप गिरने का इंतज़ार कर रहा था ट्रैक शुरू करने के लिए, क्योंकि शाम होने तक हम लोग को रतनगढ़ फोर्ट पहुंचना है। और आज संडे है तो यहाँ पे गाड़ियों के इतने लाइन लगे हुए हैं, मतलब कई सारे लोग ऊपर ट्रैक करने पहुँचे थे। कल रात को भी कई सारे लोग स्टे किए और आज सुबह भी गए थे, वो लोग भी वापस आ रहे। तो ऊपर टेंट पिच करने वाले, टेंट हम लोग नहीं लाए थे, यहाँ से हम लोगों ने टेंट हायर किए हैं। वो टेंट और पानी और खाना वगैरह वो सब गाइड हमारे कैरी करके लेकर ऊपर जाएगा हमारे साथ। तो वो भाई को बुलाने गया है इमरान। और बीच का ये जो 2-3 घंटे था, ये हम लोग ये रतनवाड़ी विलेज पे ही आसपास थोड़ा सा एक्सप्लोर किए। और हम लोगों ने क्या देखा तो ट्रैक शुरू करने से पहले उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। अमृतेश्वर मंदिर, यह भगवान शिव जी का मंदिर है। हेमाडपंथी आर्किटेक्चरल स्टाइल से बने ये मंदिर 1200 साल से भी अधिक पुराना है और जिनमें कई तरह के स्टोन कर्विंग देखने को मिलते हैं। सूत्रों के अनुसार 9वीं शताब्दी में शिलाहार वंश के राजा झांझ द्वारा निर्मित है यह मंदिर। मंदिर के आसपास का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। एक तरफ से प्रवरा नदी बह रहा है जो वो सामने भंडारदरा डैम में जाके प्रतीत होता है। यहाँ पे शिवलिंग ज्यादातर समय पानी में निमज्जित रहते हैं, खास करके बारिश के मौसम में जब डैम में पानी ज्यादा रहता है। बहुत बढ़िया है, सही बना रहे हो आप लोग। वेलकम। पुष्करनी, ये बेसिकली एक वाटर रिजर्वियर है जो मंदिर के पास ही है और इनके स्टोन वॉल पे कुछ देवताओं के जैसे गणेश जी, विष्णु जी के मूर्ति बने हुए हैं। रतनवाड़ी शमशान, तो ये सब कुछ देखने घूमने के साथ साथ हमने प्रवरा नदी में नहाए, पोहा खाए, फिर लगभग 4 बजे के बाद अपना ट्रैक शुरू किए। प्रवरा नदी, इनके कई धाराएं हैं पूरे रूट पे और जिन्हें ऐसे ही क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना है। और इस ट्रैक में इमरान, रमीज और मेरे अलावा जो चौथा मेंबर है, आवर गाइड महेश भाई। Zoom lens, right? Yes.
मार्किंग किया हुआ है ये स्टोन के ऊपर। बिना गाइड के भी तो वैसे आप जा सकते हो, लेकिन गाइड का सहारा लेना अच्छे है, क्योंकि आपको जंगल के बारे में, इस जगह के बारे में थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे लगे हाथ, और भटकने का चांसेस भी कम रहेगा। खास करके आप अगर वहाँ पे नाइट स्टे करने का प्लानिंग कर रहे हो तो आपको दोपहर के बाद निकलना ही सही रहेगा, और पहुँचते तो आपको शाम हो ही जाएगा। और आगे घने जंगल है, तो अंधेरा होने पर बिना गाइड के रास्ता ढूंढ पाना मुश्किल हो सकता है। अरे हाँ, रास्ते के नाम से याद आया, रतनगढ़ फोर्ट पहुंचने का एक और रास्ता है जो सम्राट विलेज से शुरू होता है, लेकिन वो अभी गुड शेप में नहीं है, और उसके बारे में ऊपर चढ़ के डिटेल में बताऊंगा। कौन सा तालाब है भैया, कोई नाम है क्या? पाजर तालाब है। अच्छा जो प्राणियों को पानी पीने के लिए इसलिए बनाए हो। अच्छा अच्छा। रास्ता भी थोड़ा खराब है। पूरा मेरा परिचय का है। अच्छा अच्छा। मतलब आप तो बचपन से यहीं पे हो ना? यही है। चढ़ाई देखो, यहाँ पे पूरा इंक्लाइन है, आराम आराम से आ जाओ, हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है ना? एकदम। बस यही मुस्कुराहट बने रहना चाहिए चेहरे पे। चलो रमेश, एवरीथिंग परफेक्ट? ठीक है चलो। बस अंधेरा होने वाला है, और 1 घंटा तो लग ही जाएगा पहुंचने में। जीवनधारा फॉल, यही नाम इसका रखा है। आपने रखा है? हाँ। अच्छा, आपने क्यों रखा है इसका नाम जीवनधारा फॉल? ये हर घड़ी पे चलता है ना। अच्छा, तो आपने ही रख दिया इसका नाम जीवनधारा फॉल? हाँ। ये जगह अभी ठीक से दिखा नहीं पा रहे क्योंकि अंधेरा हो गया। सुबह अच्छे से दिखाएंगे। जस्ट गणेश दरवाज़ा क्रॉस करके आए हैं, और ये 4th लैडर जो हम लोग अभी चढ़ रहे हैं, यहाँ से पूरा नीचे ना एकदम स्ट्रेट नीचे खाई है। यहाँ से नीचे बिल्कुल स्ट्रेट खाई है, ये राइट साइड में। आराम आराम से चलना पड़ेगा। बस ये लास्ट सीढ़ी खत्म हो चुका है। और इमरान शेष्टा एक घंटा किंतु किच्छु नहीं, ठीक है? आए ओटाए आस्ते आस्ते। अच्छा ओके, चलो 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 आगे चलो। और पीछे मेरा सैक भी है, तो हाँ हाँ हाँ, तो वो आगे और एक लैडर दिख रहा है। और इस दौरान एक छोटा सा इशू हो गया। महेश भाई, जो कि वैसे तो एक सीधा साधा और अच्छे इंसान है, पर यहाँ उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी। हमें छोड़ के वो आगे बढ़ गए। हमारे टॉर्च का बैटरी भी खत्म था। सेल फोन का टॉर्च जला के इधर उधर भटक रहा था महेश भाई को ढूंढने के लिए। लेकिन इतने विशाल फोर्ट के ऊपर जहाँ कई तरफ रास्ता था, उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। महेश भाई! खैर आखिरकार महेश भाई का दर्शन मिल ही गया। यहाँ पे एक केव है, तो उसके सामने महेश भाई हमारे लिए टेंट पिच करने का जगह ढूंढ के इंतजार में बैठा था, और उसी के चलते हमारे आवाज उन तक नहीं पहुंचे। छोटा दिवाली का रात, एक टेंट के अंदर रतनगढ़ फोर्ट पे, बाहर ठंडा हवा चल रहा है और उनके आवाज कानों में गूंज रहा है। तो जितना स्पेशल हमारे लिए वो रात था, उतना ही स्पेशल था अगले सुबह भी। हेलो गुड मॉर्निंग। सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। हमारे टेंट के अंदर से पूरा भंडारदारा लेक दिखाई दे रहा है। रेडी होके आराम से लेटे हैं क्योंकि रात को नींद भी सही से नहीं हुआ। ये सनराइज जो विटनेस करना था, ये जिस गुफा के सामने हम लोग टेंट पिच किए थे, ये फोर्ट के नॉर्थ ईस्ट साइड वॉल पे है। और नीचे सामने ये जो जंगल दिख पा रहे हो, कल शाम को हम लोग उसी के अंदर से ऊपर चढ़े थे। कल अंधेरे की वजह से कुछ दिखा नहीं पाए, तो आज दिखाते सब कुछ अच्छे से। यहाँ पे और एक गुफा है
जिसके अंदर मंदिर है रत्नाबाई देवी का, जिनके नाम से है फोर्ट का नामकरण। फोर्ट के ऊपर की तरफ बढ़ रहे हनुमान दरवाजा। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में हनुमान जी का मूर्ति है। वैसे तो इस फोर्ट के 4 दरवाजे हैं, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट की तरफ यहाँ पे है गणेश दरवाजा, हनुमान दरवाजा है उनके थोड़े ही ऊपर, इस तरफ है कंकान यानी कल्याण दरवाजा, पीछे उस तरफ है त्रिंबक दरवाजा। अभी बस उनके लोकेशन दिखाए, विस्तार में दिखाते हैं बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हनुमान दरवाजा क्रॉस करने के बाद पहले हम लोग थोड़ा सा राइट साइड में फोर्ट के साउथ वेस्टर्न एज की तरफ बढ़ने लगे, और इन झाड़ियों के बीच उस अकेले पेड़ का प्रेजेंस अलग ही था। हम लोग गए थे उधर एक छोटा सा ट्रैक पकड़ के, अभी उस कैटलैक पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तू भी आ रहा है? अच्छा ठीक है, ये भी हमारे साथ चल रहा है। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द फोर्ट। इस जगह का और एक पहचान भी है, बताते। एक्चुअली ये था कैटलैक पॉइंट, मतलब यहाँ से नीचे फेंक कर पनिशमेंट दिया जाता था उस ज़माने में। सही से देख पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऐसे सीधा आँखों में आकर धूप चुभ रहा है, क्योंकि हम लोग जिस तरफ बैठे हैं इसके एकदम सामने है सूरज। ऐसे ना मज़ा नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए ये देखना दिखाना सब हमारे फ्लाइंग क्राफ्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। फोर्ट के साउथ और साउथ ईस्ट साइड में जो पीक्स दिखाई दे रहा था उनसे थोड़ा सा परिचय कर लिया जाए। कतराबाई, करंदा, अजोबा, सीतामाई पलना, और ये जो क्लिप दिख रहा है दिस इज वन ऑफ द डीपेस्ट क्लिप इन सह्याद्री। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फोर्ट के ऊपर की तरफ थोड़े ही दूर चलने के बाद ये लेफ्ट साइड में एक सर्कुलर बेस्टियन देखने को मिलेगा। ये अभी इसके अंदर खड़े हैं हम, तो यहाँ से मतलब एक 360 व्यू बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और जिसको मैंने ड्रोन शॉट के ज़रिए थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की है। और ये अभी मतलब टूटा फूटा हालत में है, काफ़ी धूप है, मतलब धूप इतना तेज़ है। चलते हैं अब फोर्ट के ऊपर की तरफ। बेस्टियन के पीछे ये एक वाटर टैंक है और इसके पानी पीने लायक नहीं है। इनके नज़दीक में ही और एक वाटर टैंक है और उनके भी पानी पीने लायक नहीं है। टेंशन मत लो, ड्रिंकेबल वाटर है फोर्ट पे, वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। अब यहाँ से हमें इस ट्रेल को पकड़ के फोर्ट के वेस्टर्न साइड होते हुए ऊपर चढ़ना है। आजा लालू और कालू दोनों आजा। कालू हमारे को रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग फोर्ट के पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं और लेफ्ट साइड में व्यू देखो, वाह। तो फोर्ट के वेस्टर्न वॉल पे ये है कंकन यानी कल्याण दरवाजा। नीचे से हाँ, पूरा आदमी बैठ के घोड़ा अंदर आता था। ये मतलब कल्याण दरवाजा है, और ये जो रास्ता है ये नीचे की तरफ, ये अभी टूट गया है। यहाँ से घोड़ा पहुँचता था, मतलब ये किले पर। वो जो रिज दिख रहे हैं आगे, उस रिज के ऊपर से रास्ता था, अभी तो टूट गया। बोल कैसा लग रहा है अभी तक? बहुत अच्छा। सोंकी के फ्लावर्स और ये जो करवी फ्लावर्स है,
ये इस साइड में अभी तक मतलब काफ़ी अच्छे से खिला हुआ दिख रहा है। ये है करवी फ्लावर्स। ये वही पर्पल फ्लावर है जिनके लिए इस साल रतनगढ़ फेमस हुआ है। ये हर 7-8 साल में एक बार खिलते हैं आफ्टर मानसून, मतलब सितंबर अक्टूबर में, जो इस साल खिला था भारी तादाद में। और ये जो येलो फ्लावर्स है ये है सोंकी फ्लावर्स। ये यहाँ पे हर साल खिलते हैं, ये सितंबर अक्टूबर में ही। ये जो वाटर टैंक्स है यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन का एक नेचुरल प्रोसेस देखने को मिलेगा। मतलब वाटर पहले राइट साइड के ये बड़े 2 टैंक में स्टोर होते हैं, फिर उनके अंदर के डर्ट्स और पार्टिकल्स नीचे गिर जाने के बाद ऊपर का क्लीन वाटर ऐसे चैनल से होते हुए लेफ्ट साइड के इन टैंक्स में स्टोर होते हैं। तो मतलब ये साइड का पानी आप पी सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। वो आई ऑफ नीडल वो भी नज़दीक में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। नेड़े तक पहुंचने का ये आखिरी हिस्सा है और ये काफ़ी स्टीफ है। मिट्टी भी ऊपर से यहाँ पे लूज है, तो ये रेलिंग प्रोवाइड किया गया है। आई ऑफ नीडल, सुई की आंख, ये एक नेचुरल रॉक होल है। इसे नेड़े कहा जाता है, जो नेचुरली रॉक इरोशन की वजह से क्रिएट होता है। और ये रतनगढ़ को छोड़ के सह्याद्री के और भी कई फोर्ट में देखने को मिल जाएगा, जैसे राजगढ़। और इन्हीं के ऊपर जहाँ पे वो फ्लैग दिख रहा है ये है फोर्ट के अल्टीमेट टॉप। ये फोर्ट 400 साल से भी अधिक पुराना है और इसे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हासिल किया था। ये जो फोर्ट है रतनगढ़, ये रत्नाईबाई देवी के नाम से है और उनके और 2 बहनें थे, कतराबाई और कलसूबाई, और उन दोनों के नाम से भी यहाँ पे 2 पीक से, एक को दिखाया, दूसरा भी दिखाएंगे। फोर्ट के नॉर्थ वेस्ट साइड में ये जो पिनाकल दिखाई दे रहा है ये है रतनगढ़ खुट्टा। और वो अर्थर लेक यानी भंडारदरा डैम के उस पार वो है कलसूबाई पीक, जो महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक है। कलसूबाई के अलावा यहाँ पे है सकीरा, सिंडोला, किरीडा, गिद्या और ये है अलंग मदंग कुलंग मतलब AMK, जो काफ़ी फेमस है ट्रैकिंग के लिए। और इस तरफ है सम्राट विलेज, मतलब रतनगढ़ का दूसरा वेस्ट विलेज। कतराबाई के पीछे उस तरफ है हरिश्चंद्रगढ़, ये है मूडा, घवलदेव, घनचक्कर और पावड़गढ़। ये नीचे त्रिम्बक दरवाजा की तरफ उतार रहा है, वो नीचे कहीं पे है त्रिम्बक दरवाजा। क्योंकि हम लोग ऊपर से आए हैं तो एंट्री की वजह एग्जिट हो रहा है, पर एंट्री तो लेना पड़ेगा। ये त्रिम्बक दरवाजा इस फोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट दरवाजा है और इसे रिनोवेट भी किया गया है। वो आगे लेफ्ट साइड में उस तरफ है त्रिम्बक दरवाजा और यहाँ से नीचे उतार के ये रास्ता जा रहा है सम्राट विलेज की तरफ। ये जो स्टेयर्स है इनके इंक्लाइन काफ़ी स्टीप है, लास्ट के कुछ हिस्सों में स्लिपरी भी है। पहाड़ को बीच में से चीर के ये रास्ता बनाया गया होगा। आज दिवाली है और कल रात से रतनगढ़ फोर्ट पे इतने अच्छे टाइम स्पेंड करके मन में एक अलग सी खुशी है। और ये खुशी दुगना होने वाले है शाम को, क्योंकि हमें दिवाली गिफ्ट जो मिलने वाले हैं दिखाएंगे बस थोड़े देर और। सुबह जब टॉप पे चढ़े थे तो ये ट्रेल पकड़ के इस तरफ से चढ़े थे और फिर पूरे फोर्ट का एक चक्कर लगाकर अब ये ईस्ट के ट्रेल पकड़ के केप के पास लौट रहे, मतलब जहाँ पे हमारा टेंट पिच किया हुआ है। करीब 1 बज रहे और हम लोग बस ये टेंट पे पहुँचे हैं। यहाँ से अभी पैकिंग करके नीचे की तरफ उतारना है। कुछ मंकीज़ आए हैं, हम लोगों ने ये गलती कर दी, मतलब सुबह यहाँ पे ये टेंट छोड़ के ऊपर गए थे। भैया ने बताया कि यहाँ टेंट छोड़ के जाना अलाउड नहीं है क्योंकि मंकीज़ आके वो चेन खोल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। सो ये हम लोगों से थोड़ा गलती हो गई। खैर शुक्र है उन्होंने हमारे टेंट के चेन नहीं खोले। अगर यहाँ कैंपिंग कर रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे कुछ छोड़ना मत, सब पैकिंग करके सही से जगह को साफ रख के फिर नीचे जाना। जितने भी सामान थे वो सारे लेकर के इस जगह को अलविदा करके नीचे की तरफ जर्नी शुरू कर रहे हैं। ऊपर ये हनुमान दरवाज़ा है और उसके जस्ट राइट साइड में जो ट्रेल निकल के जाता है, यहाँ पे थोड़े आगे जाने के बाद लेफ्ट में वो केप मिलेगा। ये रहे वो स्टेयर्स जिस पे हम कल रात को चढ़े थे। नीचे एकदम बिल्कुल स्टीप ढलान है। ये गणेश दरवाजा से क्रॉस कर रहे हैं और राइट साइड में गणेश जी का मूर्ति। आराम आराम से इमरान। चलो
ट्रैक करते हुए भूख लगे या प्यास लगे तो बीच में इंतज़ाम है। ये पीछे रतनगढ़ का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये पीछे एक रतनगढ़ का बोर्ड लगा हुआ है, इसके जस्ट राइट साइड पे कल भी हम लोग देखे थे ये दुकान। हम तब शाम हो रहा था, मतलब जब हम लोग चढ़ रहे थे तो रुके नहीं, तो सोचा अभी उतरते वक्त भैया से थोड़ा सा नींबू पानी पी लेते। दोपहर का टाइम है, हर रोज आप रहते हो। और ऊपर गुफा के पास एक दुकानदार काका रहते हैं, वो खाली सैटरडे संडे को रहते हैं, बाकी दिन नहीं। अच्छा, ये सीधा इस तरफ जा रहा है रतनगढ़ का रास्ता, और ये लेफ्ट में यहाँ से हरिश्चंद्रगढ़ जाने का भी रास्ता है, और इसके नज़दीक में ही है ये भैया का दुकान। और भैया बता रहे थे कि इस तरफ है बाजार पेटा, मतलब महाराज शिवाजी महाराज के टाइम पे यहाँ पे बाजार बचता था। लगभग 2 बजे उतारना शुरू करके 4:15 तक रतनवाड़ी पहुंच जरूर गए थे, पर उससे आगे बढ़ पाना नामुमकिन से लग रहा था, क्योंकि अब यहाँ से इस टाइम पे शिंदे पहुंचने का कोई गाड़ी नहीं मिलेगा। शिंदे लौटने का उम्मीद लगभग छोड़ चुके थे हम लोग, निराश बैठे थे यहाँ पे कुछ देर, पर उनके लीला कौन समझ पाए। किसे पता था कि वो दिवाली के गिफ्ट भेजने वाले इस बोट में मिले लिफ्ट के रूप में। रतनवाड़ी से शिंदे तक इस बोट में हमें लिफ्ट मिला। एक्चुअली वो लोग एक फैमिली थे और शिंदे से रतनवाड़ी इस रिजर्व बोट पे घूमने आए हुए थे, तो थोड़ी सी जगह ऊपर वाले ने बचा के रखा था हमारे लिए उनके बोट में, बस और क्या। एक तरफ वो रतनगढ़ फोर्ट के पीछे ढलता हुआ सूरज, और इस खूबसूरत लेक के ऊपर उनके रिफ्लेक्शन, ये पानी के लहर, ये 50 मिनट का बोट जर्नी, आसपास के ये पेड़, कुछ अनजान लोग, दिवाली के शाम। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट दिवाली इवनिंग ऑफ माई लाइफ। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, और अगर अच्छा लगे हो तो डू कमेंट डाउन बिलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।